हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईच वन टीच वन में। प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 10 के यूपी बोर्ड मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रथम सर्ग को पढ़ाने जा रही हूँ। आपको मैं बता दूँ कि मातृभूमि के लिए जो खंड काव्य है वो 3 सर्गों में विभाजित है। प्रथम सर्ग में संकल्प की बात की गई है, द्वितीय सर्ग में संघर्ष की बात की गई है और तृतीय सर्ग में बलिदान की बात की गई है। तो आज केवल हम इसके प्रथम सर्ग यानी संकल्प के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं मातृभूमि के लिए। तो मातृभूमि के लिए नामक खंड काव्य डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित एक महान खंड काव्य है। महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन चरित्र पर आधारित यह खंड काव्य 3 सर्गों में विभाजित है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। पहला सर्ग संकल्प होता है। प्रथम सर्ग में संकल्प की बातें की गई हैं, द्वितीय सर्ग में संघर्ष की बातें की गई हैं और तृतीय सर्ग में बलिदान की बातें की गई हैं। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं मातृभूमि के लिए प्रथम सर्ग संकल्प को। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने से पूर्व हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। अंग्रेज अपने देश ब्रिटेन को समृद्ध करने के लिए हमारे देश की संपदा लूट रहे थे। देश के सभी उद्योग धंधे, व्यापार आदि नष्ट कर दिए गए थे। राजा महाराजा अंग्रेज़ों के अनुयायी बनकर भोग विलास में लिप्त थे। अंग्रेज़ों के अत्याचारों और अन्याय से त्रस्त जनता ने तब स्वयं ही उनका प्रतिकार करने की ठान ली और अपनी स्वतंत्रता एवं अधिकारों को प्राप्त करने के लिए देश के अनेक वीरों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में जनता अंग्रेजी सरकार का डटकर सामना कर रही थी। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तो जनता ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन अंग्रेजी सरकार द्वारा दमन चक्र चलता रहा। उसी समय महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का नाम प्रकाश में आया। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म झाबरा ग्राम के एक बहुत ही साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उस छोटे से गांव में मुसलमानों और भीलों का आधिक्य था। बड़ा होने पर चंद्रशेखर को विद्या अध्ययन के लिए काशी भेजा गया। बालक चंद्रशेखर स्वभाव से अत्यंत सुशील था, परंतु अंग्रेजों के अत्याचार सुनकर उसका रोष बढ़ता जा रहा था। तब भारत में रॉलेट एक्ट लाया गया। रॉलेट एक्ट द्वारा बनाए गए इस एक्ट में देशभक्तों पर राजद्रोह का अभियोग चलाकर दंड देने का प्रावधान था तथा उनके लिए जमानत का भी कोई विकल्प नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो एक्ट बनाए गए थे केवल भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए और उनकी क्रांतिकारिता को दबाने के लिए, उनका दमन करने के लिए ही इन प्रावधानों का निर्माण किया गया था। खैर, आगे इसमें संदेह के आधार पर ही सारी कानूनी कार्रवाई को करने का नियम था। कहने के लिए यह जनता के हितों की रक्षा के लिए था, लेकिन इसमें ब्रिटेन में बैठी विदेशी सरकार का ही हित निहित था। इस रॉलेट एक्ट का देश भर में विरोध किया गया। जगह जगह सभाएं आयोजित की गईं। पंजाब में व्यापक स्तर पर जनता का रोष उभर कर सामने आया। वर्ष 1919 के अप्रैल माह में बैसाखी का उत्सव था। इसी दिन जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य रॉलेट एक्ट का विरोध करना था। इसमें महिलाओं, पुरुषों, बच्चों और वृद्धों
आदि ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नेताओं ने भाषण दिए और विदेशी सरकार की घोर निंदा की। इन सारी गतिविधियों पर अंग्रेजी सरकार नज़र रखे हुए थी। सभा अभी चल ही रही थी कि अचानक गोलियों की बरसात होने लगती है। जनरल डायर के कहने पर लगभग 50 सैनिकों ने जलियांवाला बाग में एकत्रित लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस नरसंहार में हजारों लोग मारे गए। इस घटना को इतिहास की क्रूरतम घटनाओं में से एक माना जाता है। लेकिन अंग्रेजी सरकार के प्रतिनिधि जनरल डायर को इससे संतोष न हुआ। उसने अमृतसर में मार्शल लॉ लगाकर क्रूरता की सारी सीमाएं तोड़ दी। वहाँ 150 गज लंबी एक गली थी। उस गली में दमन के विरोध में एक महिला पर हमला हुआ था। डायर के आदेशानुसार उस गली से गुजरने के लिए भारतवासियों को पेट के बल रेंगते हुए उसे पार करना पड़ता था। छोटा हो या बड़ा, पुरुष हो या स्त्री, बूढ़ा हो या जवान, सभी के लिए यह नियम अनिवार्य कर दिया गया था। ये जो खबर थी नितांत ही अमानुषिक थी। यह अखबार में छपी। चंद्रशेखर को अखबार पढ़ने की आदत थी। जब उन्होंने रोज़ की तरह अखबार पढ़ा तो अंग्रेज़ों द्वारा दी जाने वाली इन यातनाओं को पढ़कर उनका खून खौल उठा। उन्होंने तभी निश्चय कर लिया कि वे अपने देश को स्वतंत्र कराकर रहेंगे। वे अपना अध्ययन छोड़कर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। इस आंदोलन का दमन करने के लिए अंग्रेज़ों ने फिर क्रूरता का रास्ता अपनाया, पर जनता को उनकी लाठियों की चिंता नहीं थी। अनेक नेताओं के साथ बालक चंद्रशेखर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सजा देने के लिए चंद्रशेखर को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया। मजिस्ट्रेट ने जब चंद्रशेखर से पूछा कि उनका नाम क्या है तो उन्होंने उत्तर दिया, आज़ाद। उन्होंने अपने पिता का नाम स्वाधीन बताया। मजिस्ट्रेट ने क्रोधित होकर उनको 16 बेतों की सज़ा सुना दी। उस समय उनकी आयु केवल 15 वर्ष की थी। उनकी आयु को देखते हुए 16 बेतों की सज़ा बहुत अधिक थी। सज़ा पाकर चंद्रशेखर बाहर आए तो जनता ने उनको सिर आँखों पर बैठाया, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। और इसी घटना के बाद चंद्रशेखर आज़ाद का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ गया। इसके पहले केवल नाम चंद्रशेखर था और इस घटना के बाद उनके नाम के साथ आज़ाद भी जुड़ गया। बच्चों, यहीं पर ये प्रथम सर्ग यानी संकल्प समाप्त होता है। संकल्प का मतलब यही है बच्चों कि इस सर्ग में चंद्रशेखर आज़ाद ने भारत को आज़ाद कराने के लिए जो संकल्प लिया, उसी चीज़ को डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा इस खंड काव्य का नाम मातृभूमि के लिए है, तो मातृभूमि के लिए खंड काव्य में डॉक्टर जयशंकर प्रसाद त्रिपाठी ने इसी संकल्प को दिखाना चाहा है और दिखाया भी है। प्यारे बच्चों, अब हम दूसरी कक्षा में द्वितीय सर्ग यानी कि संघर्ष को पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अन्य वीडियो की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।